ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। जेजेपी में जान फूंकने के लिए इन दिनों दिग्विजय सिंह चौटाला जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बड़े भाई दुष्यंत ने उनकी ड्यूटी युवा जोड़ो अभियान के लिए लगाई है और इस ड्यूटी को दिग्विजय कितनी गंभीरता से ले रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारी बरसात के बावजूद दिग्विजय चौटाला ने आज भिवानी जिले के बवानीखेड़ा का अपना दौरा रद्द नहीं किया और भारी बरसात के बीच छाते का सहारा लेकर वो ग्रामीणों के बीच पहुंच गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दिग्विजय हाथ में छाता लेकर खड़े हैं और उनके आसपास युवाओं की भीड़ जुटी है। इस युवा जोड़ो कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने मीडिया से बातचीत शुरू की तो पत्रकारों ने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि आप बारिश के चलते अपना कार्यक्रम रद्द कर दोगे, जिसके जवाब में दिग्विजय ने अपने स्वर्गीय दादा ओम प्रकाश चौटाला की कही हुई बात को दोहराते हुए कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना निरंतर अपने काम में लगा रहता है। ऐसे में वो कैसे अपना प्रोग्राम रद्द कर सकते थे। दिग्विजय ने आगे अपने बयान में बड़े भाई को सीएम बनाने और हुड्डा परिवार पर भी खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में सांसदों, विधायकों की सुनवाई नहीं होती, अफसर जो हैं वो अपनी मनमानी पर आ गए हैं। बवानीखेड़ा के अंदर युवा जोड़ो अभियान भिवानी जिले की शुरुआत हुई है और आप देख रहे हो कि जैसे चौटाला साहब कहते थे कि सर्दी, गर्मी, बारिश की परवाह ना करते हुए हमारी पार्टी का कार्यकर्ता किन्हीं भी परिस्थितियों में, हालातों में, जो देवीलाल जी की विचारधारा पर चल करके प्रदेश के गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज इन नौजवानों का जोश, भाई पंकज और इसकी पूरे नौजवान टीम की जो मेहनत है वो दर्शा रही है और जिस प्रकार प्रदेश का युवा जेजेपी से जुड़ रहा है, भविष्य में लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 4.25 साल के अंदर दुष्यंत चौटाला की ये नौजवान ताकत बन करके खड़े हो जाएंगे और वैकल्पिक तौर पर बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश के अंदर आएगा जो दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने का काम करेगा। प्रदेश के अंदर किसान, कमेरे, गरीब और मजदूर की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये लहर आज जो शुरू हुई है ये इस बात का प्रमाण है। दिग्विजय जी इतनी मेहनत करते हैं, इतने काम किए हैं, बावजूद उसके लोकसभा और विधानसभा वो मैं कह रहा हूँ कि कई बार हालात, परिस्थितियाँ होती हैं, हालात के आगे तो बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है और हालात परिस्थितियाँ ऐसी रही, बदल जाएंगे हालात। समय, कई बार कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में जब आता है तो उसकी बड़ी वाहवाही हो जाती है, मगर लोग उसको जब आजमाते हैं तो फिर लोग पुराने वाले को याद करते हैं, भाई ओरिजिनल ही ठीक था। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई ये हुड्डा जो है ये पुत्र मोह में इसने सब डुबा दिया। अगर ये शैलजा जी को और लोगों को साथ लेकर के चलता, 10-10 टिकट हर हल्के में ना बांटता, प्रदेश में तो सरकार गई हुई थी बीजेपी की, तो कोई रोक ही नहीं सकता था। लोगों ने वैकल्पिक तौर पर इन्हें चुना था, मगर इन्होंने घर में आई हुई लक्ष्मी को दुत्कार दिया, घर में प्रदेश की जनता की सोच को जो दुत्कार दिया। अब वो तो ये जाने क्यों दुत्कारा, क्यों नहीं। अब लोग इनसे आज देख लो ना, कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बची, कहीं कोई नाम ले हुई नहीं बचा। मैं कह रहा हूं कि कालका की पहाड़ियों से अहीरवाल तक और होडल से लेकर डबाड़ी तक कोई हुड्डा का नाम ले हुई नहीं बचा। इतनी जल्दी उठना और इतनी जल्दी गिरना मैंने शायद अपने जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि इन लोगों ने ना तो किसी जाति को अपने साथ जोड़ा, ना किसी को अपना सगा बनाया, ना किसी के साथ न्याय किया। ये तो सिर्फ मैं और मेरा में उलझे रहे। अब राम जाने क्या है, ईडी सीबीआई का क्या इनको डर है, क्या नहीं है, मगर 4.25 साल के बाद इस कांग्रेस का जो है ये विकल्प नहीं बचेगी कांग्रेस, और कांग्रेस का तो वो हाल होगा जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर बात करें हरियाणा सरकार की, पीछे बीजेपी सरकार में साझा थे आप, अब जो है बीजेपी अकेले, तो कैसे देखते? जब साझा थे तो लगाम लगा करके रखते थे, पेंशन बढ़ाई, आरक्षण 75% प्राइवेट सेक्टर में लागू किया, महिला को आरक्षण दिया, महिला सरपंच जो आदि बनी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तो एहसास नहीं हो रहा, ये रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है, और उस क्रांति का जनक दुष्यंत चौटाला है। बैकवर्ड समाज सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने से बैकवर्ड का भला नहीं हो सकता। पंचायती राज में उन्हें 8% हिस्सा दिया, सरपंच बैकवर्ड बने, ये दुष्यंत चौटाला की देन है। आज प्रदेश के अंदर किसान की फसल का सीधा पैसा किसान के खाते में जा रहा है, ये दुष्यंत चौटाला की देन है। मैं कितने गिनवाऊं और कितने नहीं। तो अब तक के मुख्यमंत्रियों का जिक्र आपने किया, तो वर्तमान सीएम को कैसे देखते हैं? वर्तमान सीएम अच्छे आदमी हैं, मगर अच्छे शासक नहीं हैं। अच्छा शासक होना, जैसे
चोई देवीलाल हुए, चोई ओम प्रकाश चौटाला हुए, जैसे चोई बंसीलाल हुए, ये अच्छे शासक हुए, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ हुई। आज तो एसपी-डीसी बेलगाम है। आप यहाँ पर सचिवालय में चले जाओ, अपने इलाके के उसमें चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी का एमएलए, बीजेपी के मंत्रियों की सुनवाई नहीं है। हालात ऐसे हैं। तो प्रदेश के अंदर जो है, जब भी ब्यूरोक्रेसी हावी होगी तो फिर अराजकता फैलेगी। आज क्राइम का देख लो, मेरे हिसाब से कोई सा दिन नहीं, आज सुबह की भी खबर है 2 लोगों के मरने की, कल की खबर है, परसों की खबर है। मुख्यमंत्री ये कहते थे कि हरियाणा छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो, तो गुंडों बदमाशों ने ये कह दिया भाई हरियाणा छोड़ेंगे ना गुंडागर्दी छोड़ेंगे। तेरी कमजोर सरकार के आगे तो यही यूं ही चलेगा। आपने विधायकों का जिक्र किया, बाढ़ से विधायक जो है वो धरने पर बैठते हैं। आपके साथ विधायक राम कुमार गौतम को कहते हैं एमएलए की चलती। मैं कह रहा हूं जमा ही नहीं, ऐसा तो मैंने हाल ही नहीं देखा। इनकी तो कोई चपड़ासी भी नहीं सुनता। आप अधिकारियों की तो बात बहुत बड़ी बात है। एक जो दुष्यंत जी को हरा के एमएलए बनाया उचाना में, उसने फूड एंड सप्लाई के महकमे में एक इंस्पेक्टर को टेलीफोन किया किसी काम को लेकर, तो उसने कहा कि अगर ये काम नहीं करेगी तो मैं तेरा ट्रांसफर करा दूंगा। तो उस लेडी अधिकारी की रिकॉर्डिंग जारी हुई, उसने कहा कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम में भी ट्रांसफर का कोई प्रावधान होता तो तेरी करवा देती, मेरी इतनी चलती है, तू मेरा क्या ट्रांसफर कराया। आज तक वहीं बैठी है। तो ऐसे हालात हैं प्रदेश के अंदर कि भाई चुने हुए नुमाइंदे, लोगों की वोट से बने हुए नुमाइंदों की नहीं चलेगी, और एसपी-डीसी, एसडीएम ये जब ताकतवर हो जाएंगे तो फिर कौन सुनेगा। तो देखा आपने किस तरह दिग्विजय गर्मी और बरसात के मौसम में भी लगातार पार्टी की ओर से मिले संगठनात्मक दायित्व को बिना किसी रुकावट के निभा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बड़े भाई दुष्यंत को सीएम बनाकर ही दम लेंगे। अब देखना होगा कि उनका यूं भरी बरसात में ग्रामीणों के बीच पहुंचना लोगों को कितना जज्बा से जोड़ पाएगा और कब दुष्यंत चौटाला हरियाणा के सीएम बन पाएंगे। भिवानी से हरियाणा तक के लिए जगबीर घनगस की रिपोर्ट।